आप को तैयार करेंगे। सब होंठ उस खुदा के हुजूर खुल जाए, सब जुबानें खुल जाए, कोई जुबान बंद ना रहे, कोई होंठ को मोच ना रहे, बल्कि उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उस खुदा से आज के कलाम को, आज की बरकत को, आज के मस्सा को मांगना शुरू करें। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा से बरकत को, हिकमत को मांगना शुरू करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि खुदावन, जब तेरा कदम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूस में से ऊपर बोले और सुनने वाली जिंदगियां कसरत और नजात की जिंदगी पा सके। ऐ खुदा आज के कलाम जो अनमोल मोती है तू हमारी जिंदगियों में देने को है। अब हम तेरे कलाम को सुनने की हद तक नहीं, बल्कि उसको सुनने वाले बने, उसको पढ़ने वाले, उसको सोचने वाले, समझने वाले बने। खुदा उस खुदा की शुक्रगुजारी कीजिएगा मेरे अजीजों, और उस खुदा से आज हिकमत को, कलाम को मांगना शुरू करें। क्योंकि मेरे अजीजों, उस खुदा का तक हमारे दरमियान लग चुका है मेरे अजीजों। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमत, तेरी सताइश करते हैं। और खुदा पाक आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों में देने को है खुदा पाक, हम इसी वक्त खुदा पाक तेरे कदम को तेरे हैंड ओवर करते हैं। जब तेरा कदम हमसे हम कलाम हो और वो ना बोले बल्कि तेरा पाक उसमें से होकर बोले और सुनने वाली जिंदगी कसरत और नजात की जिंदगी पाए। खुदा पाक तो अपने कदम के सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक उसे छूना, पाक करना, मज़ा करना, अपने जलाल से, अपने रूह की आग से भरना खुदा पाक। और इसी तरह मैं तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा पाक आज के कलाम के वसीला से हम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल कर सके। और खुदा पाक तेरे कलाम को घर घर में लेकर जाने वाले बने। और खुदा पाक जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आज हम तेरी हजूरी में इकट्ठा हुए खुदा पाक, तो हमें बरकत पर बरकत देना, तो हमें अपने लाहिक खजाना से और ज़्यादा माल करना खुदा पाक, तो हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि हम तेरे लोगों की खिदमत में आगे बढ़ सके और तेरे नाम की इज्जत और जला दे सके खुदा पाक। तो अपने कदम को आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, तो हम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, अपने कदम पर अपने कलाम के गहरे बेतों को नाज़र करना खुदा पाक, ताकि तेरा कदम बहुत सी जिंदगियों को जीतने का इम्तियाज हासिल कर सके। और आज के कलाम के सिला से लोग बरकत पाए, अपनी जिंदगियों को बदले और तेरी तरफ मतवज्जो खुदा पाक। तो हम सबको छूना, पाक करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, हम सेहत नाम से मांगते हैं, आमीन। लिखा है, और तू उनसे कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि लानत उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता जो मैंने तुम्हारे बाप दादा से उस वक्त फरमाई जब मैं उनको मुल्क मिस्र से लोहे के तनवीर से कहकर निकाल लाया कि तुम मेरी आवाज़ की फरमाबरदारी करो और जो कुछ मैंने तुमको हुक्म दिया उस पर अमल करो तो तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज शाम जब हम खुदा की हजूरी के अंदर हैं और खुदा की हजूरी हमारे दरमियान ठहरी हुई है और इसको हम महसूस कुछ इस तरह करते हैं कि जब हम इस रूहानी खुराक को लेने के लिए अपने सारे काम का छोड़कर एक जगह पर जमा होते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी रूहानी खुराक के तलबगार हैं। और खुदा क्या है, वो अपने तालबों को बदला देता है। आज हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो घरों में भी होंगे लेकिन वो इबादत के अंदर आने के लिए उनका दिल नहीं करता, क्योंकि उनका दिल जो है वो खुदा से दूर हो चुका हुआ है। लेकिन जब हम जो खुदा के साथ हैं, वो जब खुदा की आवाज़ के बारे सुनते हैं तो फिर वो दौड़े चले आते हैं और खुदा की आवाज़ को सुनकर अपनी रूहानी खुराक जो है उसको हासिल करते हैं। हमारी रूह की ग़िज़ा क्या है? ये ज़िंदगी बख्श कलाम है। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि मुबारक है वो जो हर रोज़ मेरी चौखटों को चूमते हैं। यानी वहाँ पर कोई संडे का जिक्र नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक दिन का जिक्र नहीं है, वहाँ पर क्या लिखा है? मुबारक है वो जो हर रोज़ मेरी चौखटों को चूमते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि और तू उनसे कह, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता, लानत उस पर, उस इंसान पर जो इस अहद की बातें नहीं सुनता। ये कलाम क्या है? खुदा की अहद की बातें हैं। खुदा का वो अहद है जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधा हुआ है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है, वो अपने वादों को हमारी जिंदगियों के लिए पूरा करता है, लेकिन वो चाहता है सिर्फ एक बात के लिए कि हम अपने खुदा की इबादत प्रस्तुत करें।
दुनिया के अंदर बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारी कौमें हैं, लेकिन क्या है, खुदा हमसे ज्यादा मोहब्बत क्यों करता है? क्यों हमें उसने सबसे अलग किया है? सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि हम उसकी इबादत और उसकी परस्तिश करें। कौमें जाने कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा हम में रहता है। मेरे अजीजों, आज शाम जो हम खुदा की हजूरी में हैं, इसका मतलब है कि हम खुदा के तलबगार हैं। हम खुदा की रूहानी बरकत को लेने के लिए, हम उसकी रूहानी बरकत के लिए भूखे और प्यासे हैं। और जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लेते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों की प्यास को क्या करता है? मिटाता है, पूरा करता है। और वो चाहता है कि हर पर्दे बशर जो है वो जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। खुदा को हमारी मौत के साथ सरोकार नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत के साथ पाएं। खुदा हमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लेकर आए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो हमें जिंदगी देने के लिए तैयार रहता है कि कब उसके लोग जो है वो अपने गुनाहों से बाज आए और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। मेरे अजीजों, आज कलाम यहाँ पर हमें सिखाता है कि हमें वो आयन, वो जो अहद है खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधा था कि मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे क्या होगे? लोग होंगे। वो अहद कब पूरा होता है? जब हम इस कलाम को सुनने वाले बनते हैं, जब इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले बन जाते हैं, तो फिर क्या है? हम उस अहद के वारिस बन जाते हैं जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधा है कि तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा की हजूरी में नाफरमानी कर रहे हैं, हम उस तौर से खुदा के साथ वफादार नहीं है जिस तौर से हमें होने की जरूरत है, तो फिर इसीलिए हम आज दुख उठा रहे हैं। हमें उससे निकालने वाला कोई नहीं है। अगर हम दुखों से रिहाई पाना चाहते हैं, परेशानियों से रिहाई पाना चाहते हैं, बीमारियों से रिहाई पाना चाहते हैं, आजमाइशों से रिहाई पाना चाहते हैं, तो उन सब से निकालने के लिए सिर्फ एक ही शख्स है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। क्योंकि जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, क्योंकि जब हम उसके बारे देखते हैं, तो उसका इस दुनिया में आना और फिर इस दुनिया से जाना जो है वो ही बड़ा मोजज़ात जैसा साबित होता है, और उससे ही अंदाजा लगता है कि वो कितनी कुदरत वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब वो इस दुनिया में आया तो उसकी पैदाइश ही एक अजीब तरीके से हुई कि देखते हैं कि एक कुंवारी हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और खुदा ने कहा कि तू उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। यानी कि आज जो है खुदा हमारे साथ है, वो हमारी जिंदगियों के अंदर है, बशर्ते कि हम उसको अपनी जिंदगियों के अंदर महसूस करें, उस पर ईमान लेकर आए। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों को, हमारे घरानों को तब्दील कर देता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा कि तू ईमान लेकर आए, तू और तेरा घराना क्या करेगा? निजात पाएगा। हम जो घर के सरबराह हैं, हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। हम जो घर के सरबराह हैं, हमें अपने आप पर, अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के उन वादों को में शामिल हो सके जो खुदा ने अपने लोगों से किए हैं। उसने कहा शेर बबर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता, लेकिन मेरा तलबगार जो है वो किसी भी नेमत का मुताज ना होगा।